बाबों की दुनिया और है और किताबों की दुनिया और है। हैं बेवकूफ मगर कहते सही हैं। तो हजूर दाता गंज बख्श ने अपनी जूती उतारी और जूती उतार कर हवा में फेंक दी और वो जूती उस जादूगर के ऊपर बरसने लगी। 4 किलो का डोल भरा हुआ पानी या दूध से वो कच्चे धागे से उठा लेता है। कच्चा धागा। आपने फरमाया ये मेरी जूती उठाओ। उसने कहा बात ही कोई नहीं है। उसने जूती को धागा बांधा मगर धागा बार बार टूट जाता। जूती उठाना तो दूर की बात, किताबों में ये लिखा है कि वो हिला भी नहीं सका जूती को। कि जब हम ये दूध किसी और को देते हैं तो हमारी जो गाय भैंसें हैं वो दूध की बजाय उनके थनों से खून आता है। कि पहले अगर एक बर्तन भरता था तो उस औरत के घर के सारे बर्तन भर गए मगर अभी भी दूध उनके थनों में मौजूद था। मालूम हुआ कि बुजुर्गों के आस्थानों के ऊपर दूध लेकर जाना ये हजूर दाता गंज बख्श हजूर गौसे आजम की 11वीं शरीफ से भी पहले का चल रहा है। बाबों की दुनिया और है और किताबों की दुनिया और है। हैं बेवकूफ मगर कहते सही हैं। कहते सही हैं। वाकई किताबों की दुनिया और है और बाबों की दुनिया और। किताबों की दुनिया और है और बाबों की दुनिया और। हजरत अबू हुरैरा ने क्या फरमाया था? एक इल्म वो है जिसको हमें आगे बयान करने की इजाजत दी गई। एक इल्म वो है जिसको हमें आगे बयान करने की इजाजत नहीं है। वो सीना बस सीना ही आगे चलता चला आ रहा। बेवकूफ हैं, अक्ल के अंधे हैं। बाबों की दुनिया और है, किताबों की वाकई वो सही कह रही। बाबों की दुनिया और है और किताबों की दुनिया और। बस चीजें ऐसी नहीं है, वो बस सीना पे सीना चल रही हैं। आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान साहब अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद से निकले, मोहल्ला सौदागरा से गुजर रहे थे। देखा कि एक जगह बड़ा रश लगा हुआ है। पूछा ये रश किस चीज का है? फरमाया कि यहाँ एक जादूगर आया हुआ है। 4 किलो का डोल भरा हुआ पानी या दूध से वो कच्चे धागे से उठा लेता है। कच्चा धागा। 4 किलो का डोल। आला हजरत फरमाने लगे, उसके पास गए। आला हजरत ने फरमाया तुम ये क्या करने लगे? उसने कहा ये आप देख लें। 4-5 किलो का डोल पानी या दूध से भरा हुआ कच्चे धागे से वो उठा लेता था। आला हजरत फरमाने लगे इसके अलावा अगर कोई और चीज हो तो वो भी उठा लेते हो? उसने कहा हाँ, आप इसके अलावा मुझे कोई चीज दें मैं वो भी उठा लूंगा। आला हजरत ने उसको अपनी जूती उतार के दे दी। आपने फरमाया ये मेरी जूती उठाओ। उसने कहा बात ही कोई नहीं है। उसने जूती को धागा बांधा मगर धागा बार बार टूट जाता। जूती उठाना तो दूर की बात, किताबों में ये लिखा है कि वो हिला भी नहीं सका जूती को। जूती को हिला भी नहीं सका जौन से। अच्छा, उसके बाद आला हज़रत फरमाने लगे चलो अब अपना डोल दोबारा उठा के दिखाओ, क्योंकि अब मेरी जूती को तो उठा लिया, अब डोल भी उठाओ। अब उसने डोल उठाया तो अब डोल भी ना उठे। और वो बंदा बरेली शरीफ के अंदर आपके हाथ के ऊपर कलिमा पढ़कर मुसलमान हुआ। सफर में ही आला हजरत का उर्स है ना, मेरा ख्याल है हजूर दाता गंज बख्श का उर्स है। तो हजूर दाता गंज बख्श की बात सुन लें। हजूर दाता गंज बख्श वो राय राजवरी प्रसाद लाहौर का गवर्नर। हजूर दाता गंज बख्श सुबह उठे लाहौर के अंदर। आपने देखा कि औरतें जो सी हैं दूध के मटके
उठाकर तो जा रही हैं। आपने रोका दो चार औरतों को, फरमाया ये किधर लेके जा रही हो? उन्होंने कहा ये जो लाहौर का गवर्नर है राय राजवरी प्रसाद, वो अपने वक्त का बहुत बड़ा जादूगर था, हम उसके पास लेके जा रही हैं। आप फरमाने लगे ऐसा करो कि आज का दिन ये दूध मुझे दे दो। उन औरतों ने कहा, उन्होंने कहा हजरत अगर ये दूध हमने आपको दे दिया, क्योंकि ये बात आजमाई हुई है कि जब हम ये दूध किसी और को देते हैं तो हमारी जो गाय भैंसें हैं वो दूध की बजाय उनके थनों से खून आता है, वो खून देती हैं। हजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे देखो मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं, तुम ये दूध मुझे दे दो, अल्लाह तुम्हारे दूध को बढ़ा देगा। आज ये दूध इधर दे जाओ। उन औरतों ने वो दूध दे दिया। आपने दुआ फरमाई, बंदे रब दे दुआ करके तकदीर बदल देंदे, बंदे रब दे दुआ करके तकदीर बदल देंदे, ए लौह कलम वाली तहरीर बदल देंदे, ए लौह कलम वाली तहरीर बदल देंदे। आपने दुआ फरमाई। रात को जब उस औरत ने अपने जानवरों का दूध धोया तो किताबों में हमने ऐसा पढ़ा है कि पहले अगर एक बर्तन भरता था तो उस औरत के घर के सारे बर्तन भर गए, मगर अभी भी दूध उनके थनों में मौजूद था, अभी भी। अब ये बात जंगल की आग की तरह लाहौर शरीफ में फैल गई, हर तरफ, हर तरफ। अब पहले एक औरत दूध लाती थी, अब जितनी औरतें थी लाहौर की वो सब हजूर दाता गंज बख्श की बारगाह में दूध लेकर पहुंची होती थी। राय राजवरी प्रसाद का दूध बंद हो गया। मालूम हुआ कि बुजुर्गों के आस्थानों के ऊपर दूध लेकर जाना ये हजूर दाता गंज बख्श हजूर गौसे आजम की 11वीं शरीफ से भी पहले का चल रहा है। ये जो आज यहाँ पर मनों के हिसाब से खीर बनी हुई है, ये क्या है? आप दोस्ती तो लेकर आए हैं, कोई 1 मन लेकर आया, कोई 2 मन लेकर आया, कोई 3 मन दूध लेकर आया। ये मनों के हिसाब से जो खीर बनी हुई है। बंदे रब दे दुआ करके तकदीर बदल देंदे, ए लौह कलम वाली तहरीर बदल देंदे। आहा हो जाए नजर जिस ते कर लैन जिन्नू अपना, हो जाए नजर जिस ते कर लैन जिन्नू अपना, दिल शीशा बना उसदा ते खमीर बदल देंदे। मेरे पीर नगीना जद मोहसिन ते नजर कर दे, कर दूर शकावत नू ते ज़मीर बदल देंदे। बिगड़ी तेरी बन जासी मल गौस ददर यूसुफ,
बिगड़ी तेरी बन जासी मल गौस ददर यूसुफ किस्मत ने गुलामा दी मेरे पीर बदल देंदे किस्मत ने गुलामा दी मेरे पीर बदल देंदे। अब राय राजवरी प्रसाद आ गया हजूर दाता गंज बख्श के आस्थाने पर। कहने लगा हजरत मुझे ये तो बताइए कि दूध तो आपने मेरा बंद करवा दिया और वो अपने वक्त का जबरदस्त जादूगर था हिंदू। उसने कहा अगर आपके पास कोई और कमाल है तो वो भी दिखा दें। दूध तो बंद करवा दिए, अगर कोई और कमाल है। हजूर दाता गंज बख्श फरमाने लगे जादूगर तो तुम हो, तुम कोई कमाल दिखाओ। वो कमाल दिखाने लगा। यहां तक अब हजूर दाता साहब उसको देख रही हैं, वो हवा में परवास करने लगा, हवा में उड़ने लगा। अब जब वो हवा में उड़ने लगा तो हजूर दाता गंज बख्श ने अपनी जूती उतारी और जूती उतार कर हवा में फेंक दी और वो जूती उस जादूगर के ऊपर बरसने लगी। और लिखा गया किताबों के अंदर, पुरानी किताबों में, कि वो जादूगर जो राय राजवरी प्रसाद था उसने भी आप ही के हाथ के पर कलमा पढ़कर ना सिर्फ मुसलमान हुआ, आपका मुरीद हुआ, बल्कि आपसे खिलाफत भी हासिल की।